सेनेट इंतखाबात कानून की बजाय आइन के मुताबिक होंगे। इंतखाबात आर्टिकल 226 के तहत खुफिया बैलेट से होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए इकदाम करे। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ताउन की पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन के पास करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में करार दे चुकी है कि सीक्रेसी कभी भी मुतलक नहीं रह सकती। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए, इसका तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर 4-1 की अक्सरियत से राय दी। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी राय के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी समेत सूबाई मेंबरान शिरकत करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। सबने देख लिया शफाफियत के मामले पर कौन किस जगह खड़ा है। ऑपोजिशन ने हमेशा पैसे से जमीर खरीदने की सियासत की, कानून साजी पर जाती मफादात को तरजीह दी। इस्लामाबाद की सीट हफीज शेख ही जीतेंगे। शिबली फराज पर उम्मीद, कहा ऑपोजिशन ने कम नंबर्स के बावजूद जीत के दावे किए। वोट खरीद कर आने वाले अवाम के लिए कानून नहीं बनाते। फवाद चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के खात्मे, हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला शिकनी और अरकान के लेन देन के मामलात को खत्म करने के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। मुकम्मल खुफिया राय दही का उसूल नहीं माना। चोर और करप्ट हुकूमत के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया जाएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं 3 मार्च का सेनेट इलेक्शन हुकूमत पर अदम एतमाद होगा। ये जानते हैं इन्हें इनके अपने अरकान भी वोट नहीं देंगे। कानून साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। शिबली फराज साहब नौकरी बचाने के लिए लगे हुए हैं। नैयर बुखारी बोले, आइन में तरमीम के बगैर सीक्रेसी को खत्म नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा, जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स का कह दिया। सुप्रीम कोर्ट की यह राय बहुत अहम कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। फैसल जावेद बोले, अदालती राय से हुकूमती मौक़िफ़ की जीत हुई। इमरान खान की हर मुमकिन कोशिश है कि इलेक्शन से करप्शन का खात्मा हो। शहबाज गिल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की राय से इमरान खान को माफिया के खिलाफ एक फतह हासिल हुई। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल करने का पाबंद नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर बोले, आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता। सेनेट इलेक्शन के खुफिया वोटिंग से होने में कोई इबाम नहीं। सीक्रेट बैलेट को खत्म करना ही करप्शन है। करप्ट प्रैक्टिस पर सबूत होने पर एक्शन लिया जा सकता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की राय से सदारती ऑर्डिनेंस गैर मौसर हो गया। सेनेट इलेक्शन मौजूदा तरीक़ेकार के ही मुताबिक होंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए काबिल शनाख्त बैलेट पेपर समेत क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेश खान को सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद। फैसल वादा के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार। कादिर खान मंदुखील गैर हाजिर। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान सेनेट इलेक्शन के लिए मुतहर्रिक अरकान असम्बली से आज और कल मुलाकातें शेड्यूल्ड। इत्तेहादियों से भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म अरकान के खदशात दूर करेंगे। पार्टी लाएअमल पर एतमाद मिलेंगे। यूसुफ रजा गिलानी का तमाम अरकान कौमी असम्बली को खत। सेनेट इलेक्शन में वोट की दरख्वास्त। कहा, वज़ीर आज़म था तो हाउस के दरवाजे अपोजिशन अरकान के लिए खुले थे। पार्लियामान के तक़द्दुस की बहाली के लिए इकट्ठे होना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ 3 मार्च को मुझे वोट देंगे। आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी के खिलाफ नाअहली केसेस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब कर ली। अगर पार्लियामेंट खुद मुंतखब नुमाइंदों के एहतसाब का निज़ाम बना ले तो मामला हल हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि कोई भी दरख्वास्त लाए और अदालत मुंतखब नुमाइंदे की तफ्तीश शुरू कर दे। ऐसे सियासी केसेस अदालत आने से नुकसान अदलिया का होता है। जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आए वो अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स।
तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल करने के फैसले पर अमल दरामद न हो सका। सिंध ने वफाक का फैसला मुस्तरद कर दिया। स्कूल्स में 50% हाजिरी की शर्त बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला में भी कोरोना के केसेस के बायस 50% तलबा ही स्कूल जाएंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तलबा को एक साथ स्कूल आने की इजाजत दे दी गई। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 36 जिंदगियां निकल गया। मुल्क वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,896 हो गई। 24 घंटों में 1,392 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 22,098 हो गई। मुफ्ती इकरामुल्लाह समेत 3 अफराद के कत्ल में मुलविस शाहिदुर रहमान हंगू से गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तस्दीक कर दी। मुलजिम की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी पर पुलिस की तारीफ। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा काबुल। कौमी मुफाहमत काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात। अफगान अमन अमल पर बातचीत। ज़ल्मे खलीलजाद अफगान हुकूमत और तालिबान नुमाइंदों से भी मिलेंगे। लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। 187 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। फखर जमान और बेन डंक की शानदार निस्फ सेंचुरियां। डेविड वीजे की धुआंधार 31 रन। तबाहकुन बॉलिंग पर शाहीन शाफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला आज होगा। एक कौम एक मंजिल का पैगाम। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से प्रोमो जारी कर दिया। पाकिस्तान डे को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जारी। पुरवकार परेड का इनेकाद होगा। ईरान का अमेरिका से जौहरी मुआहदे में दोबारा शामिल होने, पाबंदियां उठाने का मुतालबा। तेहरान का न्यूक्लियर डील पर अमेरिका और यूरोप के साथ मुलाकात से भी इनकार। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि यूरोपीय ताकतों से गैर रस्मी मुलाकातें करने का अभी मुनासिब वक्त नहीं। अमेरिका का ईरान के बयान पर अफसोस का इजहार। साबिक अमरीकी सदर ने नई पार्टी बनाने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा रिपब्लिकन को पहले से ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म किया जाएगा। 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में जरूर हिस्सा लूंगा। ट्रंप का एक मरतबा फिर सदारती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहा हालिया इंतखाबात को चोरी किया गया। फिनलैंड के बर्फीले ट्रैक पर कार रैली का फैसला कुन रोज। एक दूसरे पर सबकत के लिए ड्राइवर्स ने तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया। एस्टोनिया के ओटाना की शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला बरकरार। ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। और हीर रांझा का रांझा ना रहा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार एजाज दुर्रानी इंतकाल कर गए। तवील अरसे से बीमार थे। नमाज जनाजा गार्डन टाउन में नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। एजाज दुर्रानी ने 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।